कार्तिक मास में आकर यमुना स्नान करता है, ऐसा महात्मा है कि यमदूत की पास से वो मुक्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो वृंदावन में रह रहे हैं वो तो सौभाग्यशाली है ही। इसके साथ साथ जो वृंदावन में आकर और यमुना स्नान का लाभ ले रहे हैं, यमुना दर्शन का लाभ ले रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, केसी घाट पर आकर और यहाँ पर भगवान केसी मर्दन के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी का सुंदर मंदिर है, यमुना जी का मंदिर है, राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा गोविंद, मदन मोहन और भी अन्य बहुत सारे मंदिर हैं जिनके दर्शन लाभ लेकर कार्तिक मास में और निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके साथ साथ कार्तिक मास में यहाँ जो राधा दामोदर मंदिर है उसमें एक शिला है, गोवर्धन शिला, उसकी परिक्रमाचार करने से निश्चित रूप से आपको गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिलता है। तो आपको इस प्रकार से करना चाहिए कि यहाँ पर आकर इस लाभ को अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति महारानी भी गुजरात से आकर आप जानते हैं कि उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति अतिशा। तो ऐसा वृंदावन धन्य है जहाँ साक्षात भक्ति देवी निवास करती है, जहाँ साक्षात भक्ति देवी आकर और कृष्ण गायन में लीन है। आज भी कहा जाता है कि भक्ति वृंदावन में हर कण में, हर क्षण में, हर तरण में विद्यमान है और अनायास ही आकर भक्त यहाँ पर राधे राधे आकर बोलने लगते हैं। यहाँ पर साइकिल घंटी काम नहीं करती है, हॉर्न काम नहीं करते गाड़ियों के, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राधे राधे बोलकर ही रास्ता मिलता है और कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर आप बंदर से भी राधे राधे बोलोगे तो आपका छोड़ देगा वो, वरना यहाँ की बंदर बहुत नटखट है। तो मैं जो फोकस कर रहा हूँ कार्तिक मास पर आपको बताने का, कार्तिक मास विशेष महात्मा है इसका। और वृंदावन में आकर अगर आपने यमुना स्नान नहीं किया तो आपका वृंदावन आना एक तरह से सार्थक तो है, लेकिन उतना सार्थक नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि वृंदावन का हर कण, हर क्षण और एक श्वास भी अगर आप वृंदावन में लेते हो उसका भी बड़ा महत्व है। तो वृंदावन में आप आइए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि अगर आप घंटी वाला बटन दबाएंगे तो हमारे जो वीडियोज हैं, दर्शन है वृंदावन में बिहारी जी के, उनका लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे। और इस चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे दर्शनों की सुविधा उपलब्ध होगी। घर बैठे आपको वृंदावन नहीं, संपूर्ण देश और जहाँ भी भगवान विद्यमान है, तो हमारे जो टीम है वहाँ जाकर आपको दर्शन सुलभ कराती है। तो निश्चित रूप से आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी वाला बटन दबाएं और हमसे जुड़ें। तो निश्चित रूप से जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको एक अलग प्रकार का आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो नौकायान चल रही हैं, इसका भी आप आनंद आकर ले सकते हैं। यमुना जी में सुंदर नौकायान में और यमुना जी के लोरे लेते पानी के आप स्पर्श करके निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वृंदावन का हर क्षण, हर तरण, हर जीवन धन्य है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे वृतासुरम। भागवत जी में आया है कि भगवान कृष्ण की वंदना करने से, श्रीमद् भागवत की वंदना करने से जीवन में परम लाभ की प्राप्ति होती है। जीवन में वो आपको वह मिल जाता है जिसकी आपको जरूरत होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आकर आपको सेवा का भाव रखना है, किसी प्रकार के इस प्रकार के प्रकल्पों में नहीं पड़ना है कौन क्या कर रहा है, किधर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, डजंट मैटर। इस मैटर से आपको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ सिर्फ कृष्ण भक्ति में लीन रहना है। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, इसी मंत्र का पूरे ब्रह्मंडल में विचरण करते हुए जाप करना है, तो आपको निश्चित भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण आपके स्वप्न में नहीं तो साक्षात आ जाएंगे। स्वप्न में आएंगे वैसे तो, क्योंकि ये कलिकाल है, हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि भगवान हमको साक्षात कले आके मिल ले, लेकिन ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं, कर्माबाई हो, मीराबाई हो, तुलसीदास हो, रैदास हो, कबीरदास हो, कि साक्षात भगवान ने आकर उनसे साक्षात्कार किया है। तो आपसे भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो भक्ति प्राकट्य होना चाहिए, आपके अंदर भी वो प्रगाढ़ आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। तो आपसे भी भगवान आकर जनसंपर्क जैसे करते हैं ना, उसी प्रकार से आपसे आत्म संपर्क आके भगवान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इधर भगवान सूर्य की सुंदर छटा, सुंदर छटा आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ केसी घाट का सुंदर मनोरम दृश्य इधर विद्यमान है और नौकायान भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग माला लेकर और क्या कहते हैं, चिड़ियों को, मछलियों के लिए दाना लेकर रहे हैं।
दीपक के लिए आप में आज सुविधा उपलब्ध है। दीपदान अगर करना है, कार्तिक मास में एक कथा और आती है कि कार्तिक मास में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके दीपावली के उपलक्ष्य में जो मनाते हैं वो उन्हीं को उपलक्ष्य मनाते हैं। तो वो कार्तिक मास में भगवान 14 वर्ष से लौटकर अपने अयोध्या नगरी को आए थे। उस उपलक्ष्य में लोगों ने दीप मालाएं प्रज्वलित की थी। तो इसी प्रकल्प में लोग दीपक जलाते हैं। आप शाम को आकर देखेंगे इस घाट पर चारों तरफ दीपक ही दीपक आपको विद्यमान रहेंगे और लोग दीपदान करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए। अगर आप अपने घर पर भी 5 दीपक जलाते हैं या फिर मंदिर देवालयों में जाकर जलाते हैं या फिर जो संस्थाएं दीपक जला रही हैं उनको आप डोनेशन देते हैं, दान करते हैं, सेवा भाव देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हमारे चैनल के माध्यम से भी आप अगर सेवा देना चाहते हैं, आपको लगता है कि सेवा देना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आपकी जो सेवाएं हैं वो आपको निश्चित रूप से आपको उसकी फुटेज प्राप्त होगी, आपको उसकी वीडियोज प्राप्त होगी, आपको उसकी संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ऐसा कार्य हुआ है तो आप निश्चित रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। तो आप वृंदावन आइए और वृंदावन आकर ब्रजमंडल की जो छटा है, ब्रज का जो आनंद है, ब्रजवासियों का जो रस है, उस रस को ब्रजवासी की गाली जाने ना खाई वाको जीवन बेकार है। तो आकर ब्रजवासियों की ने गाली तो खाओ भैया, गोवर्धन जाओ, नंदगांव जाओ, वर्षाने जाओ, ज्वार बाजरा की रोटी और क्या कहते मक्के की रोटी में मक्खन रखे ना खाओ, तब तक खा कृष्ण से रस मिलायो, खा जिंदगी में आनंद आयो। तो ब्रज में घूमकर मधुकरी मांगिए, घर पर जाकर रोटी मांगिए, ब्रजवासी लोग रोटी देते हैं आपको प्रेम से, उस रोटी का आप पान करिए। आपको लगेगा कि भगवान कृष्ण से हमारा सामंजस्य हो रहा है, संपर्क हो रहा है, भगवान हमारे जीवन में एक उत्सव की भांति प्रकट हो रहे हैं। और जब भगवान कृष्ण आपके जीवन में उत्सव की भांति प्रकट हो जाएंगे तो आपका जीवन कितना मंगलमय होगा, कितना दिव्य होगा, मुझे आप बताने की आवश्यकता नहीं। आज वैश्विक स्तर पर आप देख रहे हैं बहुत सारे जो बिलियनियर हैं वह भी भगवान कृष्ण के अनुयायी हो गए। उन्होंने भी माला झोली हाथ में ले ली है, ठाकुर जी की शरणागति को ग्रहण कर लिया है। ऐसे कई उदाहरण है, मैं क्या नाम दूं, आप स्वयं देख सकते हैं सर्च करके चैनलों के माध्यम से कि कृष्ण भक्ति में लोग किस प्रकार से लिए। और मैं चाहता हूं कि आपका नाम भी उस भक्ति संप्रदाय में, भक्ति धारा में जुड़े। एक बात मैं आपको और कर दूं, भक्ति के लिए आपको किसी संप्रदाय विशेष या कहीं प्रकार से कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो आप जहाँ चाहोगे वहाँ प्रकट हो जाएंगे। वो आपके हृदय में रहते हैं, आपका हृदय ही वृंदावन है। वृंदावन में एक बार जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियाँ दौड़ी चली आती हैं, तो आपकी जो मधुर कंठ से जो कृष्ण कृष्ण की धुनी निकलेगी, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, या हरे राम हरे कृष्ण का जो मंत्र है, महामंत्र, उसका आप जाप करोगे, या आपको गुरु मंत्र है आपका उसका जाप करोगे, तो निश्चित रूप से भगवान आशुतोष यानी कि भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। और बिना भोले बाबा की कृपा की कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नंद नंदन से जितना प्रेम बाबा भोलेनाथ करते हैं। आप भागवत जी के अंतर्गत आता है कि मैया यशोदा जब घर पर थी तब बाबा आए हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए हैं, और भगवान कृष्ण रूठ गए हैं बाबा से मिलने के लिए, बार बार रुदन कर रहे हैं। बहुत सब बड़ी कथा है, कभी स्पेशल वीडियो बना के हम आपको इसकी सेवाएं देंगे। और ब्रज की जितनी भी बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं, उनका वीडियो भी समय समय पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जीवन में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और एक ऐसी आनंदमयी जीवन है जो सिर्फ 84 लाख योनि में एक बार मिलता है। भाग्योदय ने बहु जन्म समर्जित देना, जन्म जन्मांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब जाके मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और उस मनुष्य योनि में भी आकर आप वृंदावन धाम में आकर और कृष्ण का भजन नहीं किया, कृष्ण की भक्ति नहीं की, राधे राधे नहीं बोले भैया, तो कैसे काम चलेगा। तो मेरा हमारे चैनल का बस एक ही उद्देश्य है, एक ही मात्र उद्देश्य यही है कि आपको भक्ति से जोड़ना, भगवान से जोड़ना, और आपको स्वयं की पहचान हो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, बस इतना सा है। बाकी सेवा अगर आपका दिल है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सेवा करा सकते हैं और या खुद भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई आपसे दबाव नहीं है इस प्रकार का कि आप हमसे ही कराइए। लेकिन होता यह है किसी प्रकार के लोगों के पास समय कम होता है, समय का अभाव होता है, बहुत बड़ी पोस्टों पर होते हैं, पैसा तो बहुत सारा है लेकिन समय नहीं। तो हम उस समय को आपको बांटने के लिए तैयार हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, और पूरी हॉनेस्टली हम सेवा भाव रखते हैं। किसी प्रकार का हमारे यहाँ ऐसा भाव नहीं है कि किसी
प्रकार के अभी एक भैया जी से हमारी चर्चा हो रही, तो हमारा उद्देश्य मैंने उनको बताया कि विश्व भ्रमण करके सिर्फ लोगों को ये समझाना है कि विश्व कितना सुंदर है, कितना मनोरम है। अरे जब विश्व को इतना सुंदर बनाया, इतना मनोरम बनाया, इतना मधुर बनाया, तो वो कितना सुंदर होगा बांसुरी वाला। एक बार उससे भी मिल लिया जाए भैया, अगर वहाँ से मुलाकात ना हुई तो यह जीवन आनंद ही बेकार है, यह जीवन ही बेकार है। तो आप एक बार आए वृंदावन और गंगा स्नान जरूर करें और कार्तिक मास में घर पर रहकर दीपदान करें। और दीपावली की आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपके जीवन में मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो और आप दीपमाला इस प्रकार से प्रज्वलित होती है, प्रकाशित होती है, ऐसे ही आपका जीवन प्रकाशित हो और आप निरंतर सेवा के प्रकल्पों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। तो इस प्रकार से अगर आप आनंद लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अंदर से अच्छी फीलिंग्स आएंगी। ना सिर्फ फीलिंग्स अच्छी आएंगी बल्कि जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं, ये वर्तमान जो पीढ़ियां हैं, उनको भी एक ऐसा आयाम देखने को मिलेगा, इस प्रकार के एक संस्कार देखने को मिलेंगे, उनके अंदर ऐसा एक्टिवेशन हो जाएगा कि वो निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पर, कर्म के मार्ग पर अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दें। आपको फिर उनको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनको किसी प्रकार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी हैं और आपकी जो पीढ़ियां हैं, समाज में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी और उससे जो आनंद की प्राप्ति होगी वो बड़ी ही विलक्षण होगी, बड़े ही आनंदमय होगी। दीपावली आने वाली है, गोवर्धन पूजा भी आने वाली है। समय हो तो आप गोवर्धन पूजा में गोबर जी आएँ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं, उसका भी एक अपना आनंद है। लाडली जी के मंदिर जाएं वर्षाने, उसका अपना आनंद है। दाऊद दादा के पास जाएं, उसका अपना आनंद है। और गोकुल में बालकृष्ण प्रभु को झूला झुलावे, उसका अपना आनंद है। लेकिन जो आनंद वृंदावन में राधे राधे कहने से है, वो आनंद की सीमा तो भैया शब्दों में बयान नहीं हो सकती। निश्चित रूप से राधे राधे आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे। नमस्कार। आप सबकी तरफ से यमुना माँ के चरणों में मेरी विनती है कि आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, मंगलमय जीवन हो आपका और आप वृंदावन आए किसी घाट पर।